द सोल्जर के डिटेल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं पहले इनके इंट्रोडक्शन को। रूपर्ट ब्रूक 1887 to 1915 was born in a well-to-do academic family. It means रूपर्ट ब्रूक का जन्म शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले एक समृद्ध परिवार में हुआ था और इनका जीवन काल है टोटल ये 1887 से लेकर 1915 ईस्वी तक, यानी कि जन्म 1887 में और मृत्यु 1915 में। हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। उनके पिताजी रग्बी स्कूल में हाउस मास्टर थे। वेयर रूपर्ट वॉज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज, और किंग्स कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज में है, वहाँ जाने के ठीक पहले रूपर्ट ब्रूक की पढ़ाई लिखाई वहीं पे हुई थी। W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England. एक पोइट हैं W.B. Yeats, आयरलैंड के रहने वाले हैं, आयरिश पोइट हैं। वो कहते हैं कि इंग्लैंड के सर्वाधिक खूबसूरत कवि थे। ठीक है। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young man and beautiful fallen warrior. ठीक है। और उन्होंने एक पौराणिक कथाओं के जो पात्र होते हैं बिल्कुल उस रूप में अपने आप को स्थापित किया, उस तरीके के एक सांकेतिक प्रभाव को छोड़ा। ठीक है। ही डाइड ऑफ सेप्टिकीमिया ऑन अप्रैल 23, 1915, और उनका जन्म सेप्टिकीमिया नामक बीमारी से हो गई 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को। of the island of Lemnos in the Aegean on his way to a battle at Gallipoli, और वो जब युद्ध के दौरान जा रहे थे कहाँ पर, गोविपोली की ओर। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। इस इंट्रोडक्शन की सबसे बड़ी लाइन ये है कि ब्रूक को वार पोएट के रूप में याद किया जाता है। ये प्रश्न आता है परीक्षा में, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज कॉल्ड वार पोएट। अगर ऑप्शन में रूपर्ट ब्रूक का नाम है तो वो बिल्कुल सही जवाब होगा। Who inspired patriotism in the early phase of the First World War? यहाँ पर हु आया है रूपर्ट ब्रूक के लिए, जिन्होंने पैट्रियोटिज्म को मतलब एक तरीके से इंस्पायर किया। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वार के शुरुआती चरण में। His reputation chiefly rests on 5 word sonnets, of which The Soldier is undoubtedly the best and the most anthologized. उन्होंने कुल मिलाकर 5 वार सोनेट्स लिखे जिनमें द सोल्जर सबसे ज़्यादा संकलित किया हुआ कविता है या सोनेट है। तो इस प्रकार से आपने देखा द सोल्जर के इंट्रोडक्शन को, जिसमें आपने पाया कि रूपर्ट ब्रूक इज मेनली अ वार पोएट। ही रोट ओवरऑल 5 सोनेट्स, ऑफ विच द सोनेट रूपर्ट ब्रूक के द्वारा जो कुल 5 सोनेट्स लिखे गए, उनमें से ये जो सोनेट है द सोल्जर, दैट इज अनडाउटेडली द बेस्ट सोनेट, है ना। और रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। तो ये कुछ मुख्य हाइलाइट्स थे इस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। आइए अब देखते हैं पोएम को। रूपर्ट ब्रूक कहते हैं, इफ आई शुड डाई ओनली थिंक दिस ऑफ मी दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। अगर मैं युद्ध के दौरान मर जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना सोचना। अपने देशवासियों से ये अपील करते हैं, कहते हैं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचिएगा कि इस विदेशी भूमि का कोई तो ऐसा टुकड़ा है जो हमेशा के लिए किसका होकर रह जाएगा, इंग्लैंड का होकर रह जाएगा। वैसे कॉर्नर का मतलब कोना होता है, यहाँ पर टुकड़े से इसका अर्थ है, यानी कि जहाँ पर मेरी मृत्यु के बाद मुझे दफना दिया जाएगा वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। और ये समृद्ध धरती माता जिस दिन हमें एक शहीद के रूप में अपने अंदर समाहित करेंगी, वो और भी अपने आप को धन्य समझेंगी और भी समृद्ध हो जाएंगी, ऐसा मानना है रूपर्ट ब्रूक का। यानी कि अगर वतन के लिए हम मर मिटे तो धरती माँ भी काफ़ी खुश होंगी और वो भी धन्य हो जाएंगी कि इस वीर सपूत को हमारे पास दफनाया गया है। A dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by sons of home। यहाँ पर कवि का भाव है कि ये वो एक डस्ट के रूप में अपने आप को देखते हैं। कहते हैं कि ये जो शरीर है
ये धूलकण है, ये मिट्टी का बना है और इसे किसने पैदा किया? इंग्लैंड ने पैदा किया। इसके रूप रंग किसने प्रदान किए? इंग्लैंड ने प्रदान किए। दुनियादारी का ज्ञान किसने दिया? इंग्लैंड ने दिया। और उसने अपने फूल प्रदान किए, अपने रास्ते प्रदान किए, यानी कि जीवन के हर एक मोड़ पर हमारे देश ने हमें सपोर्ट किया, हमारे देश ने हमें रचा, हमें सजाया, संवारा। तो इसलिए ये बॉडी किसकी हुई? इंग्लैंड की। और ये सांसें भी किसकी हुई? इंग्लैंड की। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि यहाँ की नदियों में मैंने स्नान किया और यहाँ के वातावरण ने मुझे ब्लेस किया हर एक मोड़ पर। देखिए, जैसे कि आपको पता है सोनेट है और सोनेट 14 लाइन की कविता होती है। तो पहला जो भाग था 8 लाइन का, जो अभी आपने पढ़ा, वो था ऑक्टेव। और अब बारी आती है सेस्टेट की, जो 6 लाइन्स के होते हैं। तो लेट्स सी। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल ए विल शेड अवे। कहते हैं कि अगर मैं अपने वतन के काम आया, अगर मैं अपने देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया, तो इस हृदय की सारी बुराइयां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। पल्स का मतलब यहाँ पर है कंपन से, है ना। इटर्नल माइंड का मतलब है यहाँ पर सोल, यानी कि आत्मा से। कहते हैं कि आत्मा हमारी झंकृत हो उठेगी और उसे इस बात का एहसास होगा कि हमने जरा भी कम नहीं दिया। जितना कुछ विचार हमारे इंग्लैंड के द्वारा हमें दिया गया था और जो कुछ हमें सिखाया गया था, उसको हमने अपने वतन के लिए पूरा अंजाम दिया और जहाँ तक हो सकता था हमने किया। तो मन में कोई कसक नहीं रह जाएगी। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। उसके वो दृश्य, उसकी वो ध्वनियाँ जो हमारे काम आई, वो सपने जो मैंने हर बार देखे कि हमारा इंग्लैंड हमेशा खुशहाल रहे, ऐसा सपना था रूपर्ट ब्रूक का। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स, कहते हैं वो खुशियाँ, वो दोस्तों के द्वारा बताई हुई बातें। एंड जेंटलनेस, वो विनम्रता। इन तमाम चीज़ों को हृदय में समेटे हुए अगर हम अपने वतन के लिए शहीद भी हो जाते हैं ना, तो फिर क्या फील करेंगे एट द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। या एक सैनिक अपने जीवन के अंतिम क्षण में क्या महसूस करेगा? इन हार्ट एट पीस, उसे लगेगा कि उसकी आत्मा को शांति मिली, उसकी आत्मा तृप्त हुई, हृदय में शांति के साथ वो मरेगा अंडर एन इंग्लिश हेवन। और अगर वो इंग्लैंड का सिपाही है तो दुनिया के चाहे किसी भी हिस्से में उसको दफन कर दिया जाए, जितने दूर में उसको दफनाया जाएगा, उतने ऊपर का जो आसमान होगा वो भी हमेशा के लिए किसका होके रह जाएगा? इंग्लैंड का होके रह जाएगा। तो इस प्रकार से इस पैट्रियोटिक पोएम का होता है समापन, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सोनेट था और जिसमें पैट्रियोटिज्म को रूपर्ट ब्रूक ने इंगित किया है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर इन लाइंस को आप ठीक से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इसके आधार पे 2-3 प्रकार के प्रश्न आप इजीली कर सकते हैं। पहला कि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अगर कोई लाइन दे दे और पूछे कहाँ से लिया गया है, तो आप इजीली इसको आंसर करेंगे। दूसरा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस पर आप बना सकते हैं। तीसरा, एक्सप्लेनेशन भी आता है। अगर इनमें से कोई भी लाइन देकर आपसे पूछता है कि इसको एक्सप्लेन करें, तो आप सिंपली लिखिएगा। अगर 2 या 3 लाइन दिया जाता है तो आप लिखेंगे कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सोल्जर कंपोज्ड बाय द फेमस वार पोएट रूपर्ट ब्रूक। और जो भी लाइन्स दी जाएंगी उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। समरी भी अगर पूछी जाती है तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बोर्ड की परीक्षा में इस पोएम से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे आप ज़रूर हल करेंगे। थैंक यू सो मच।